शुभ प्रभात। हनुमान जयंती की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है और हम सभी न्यूरोथेरेपिस्ट के लिए एक अविस्मरणीय कड़ी बन सकता है। और हमें अगर किन्हीं को आदर्श मानना चाहिए तो हनुमान जी को आदर्श मानकर उनके कुछ गुण भी अगर हमारे अंदर आ जाएं तो हम बहुत अद्भुत बन सकते हैं। क्योंकि पवन पुत्र हनुमान, अंजनी के पुत्र हनुमान, भगवान श्री राम के परम भक्त, एक आदर्श और अच्छे कार्यकर्ता के रूप में, एक अच्छे थेरेपिस्ट के रूप में दुनिया के अंदर जाने जाते हैं, जिनके बारे में कहते हैं अतुलित बलधामम। यानी हनुमान जी के पास ये कैसे आ गया? अतुलित बलधामम, हिम सैलाब देहम, धनुज वन कृशानम, ज्ञान नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम, वानराणाम धीसम, रघुपति प्रिय भक्तम, बात जातम नमामि। जो अतुलित बल का क्या है? धाम है, मतलब भंडार है। अगर देखें अतुलित बल धामम, हिम शैलाव देहम, जिसकी शरीर कैसा है? इनके नाम से ही वज्र अंग बोलते हैं ना, आसन करते हैं ना वज्रासन, उन्हीं के नाम से वज्रासन जाना जाता है, वज्रासन। धनुज वन कृशानम, जो धनुज है ना, जो दैत्य हैं उनका नाश करने वाले। ज्ञान नाम अग्रगण्यम, जो ज्ञानियों में क्या है? अग्रगण्य है, बहुत आगे हैं। अतुलित बलधामम, हिमशैलावदेहम, धनुज वन कृशानम, ज्ञान नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम, जिनके पास कितने गुण हैं? सकल गुण, सभी गुण हैं। सकल गुण निधानम, वानराणाम धीसम, अपने जो बानर का यूथ है उसके क्या है? स्वामी हैं। रघुपति प्रिय भक्तम, जो भगवान श्री राम के क्या हैं? परम भक्त हैं, उनको कहते हैं, उनको हम नमन करते हैं। इतनी सारे गुण जिसके अंदर हों। और दूसरा है मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जो मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जितेंद्रियम बुद्धिमता वरिष्ठम, नहीं, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जितेंद्रियम बुद्धिमता वरिष्ठम, बातात्मजम वानरयूथ मुख्यम, श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। ऐसा हनुमान जी के बारे में कहते हैं। आखिर हनुमान जी की ये सारी क्वालिटीज क्यों आई, कैसे आ गई? तो उनके मन में एक ही चीज थी। जब व्यक्ति एक जगह फोकस करता है, एक ही इष्ट रखता है, जो बार बार अपने इष्ट नहीं बदलता, उसके पास यही शक्ति आती है। राम ही उनके अंदर और बाहर अगर कहीं भी कोई चीज नजर आती थी तो राम ही नजर आते थे। इससे यह संदेश मिलता है कि अगर आप कुछ भी चीज एक अपने अंदर और बाहर उसको एक ही को समाहित करते हैं तो आप बहुत रूपांतरित हो जाते हैं, एकदम बदल जाते हैं, एकदम बदल जाते हैं। जब व्यक्ति भटकता है, इधर से उधर जाता है, तब वो कहीं का नहीं रहता। राम के, हनुमान जी के बारे में कहते हैं कि जब उनको माला दी गई है, माला ले लो, तो उसको तोड़ करके देख रहे थे कि इसमें राम है कि नहीं है। उन्होंने कहा जो राम का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं है वो मेरे काम का नहीं है। इसीलिए वो कहते थे राम रसायन ही सबसे बड़ा है। रसायन मतलब केमिकल, केमिकल मतलब औषधि, तो राम ही रसायन है। उन्होंने कहा राम से बड़ा और क्या रसायन हो सकता है? तो जो रात और दिन राम काज की ने बिना मोई कहां विश्राम। और राम कौन? राम कौन? जो रम रम में रमाया है, जो सारे देश के अंदर रमाया है। ज्ञान भी सारा राम है, सब कुछ राम है जिस देश के अंदर। उसके प्रिय भक्त हनुमान। कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए अगर उनसे हम देखें तो हनुमान जी के बारे में कहते हैं कि क्या करना है, केवल उन्हें यही बताना है। कैसे करना है ये वो खुद तय करते। जड़ी बूटी ले, यानी बूटी चाहिए, यानी जिसके पास ना शब्द ना हो कभी। हनुमान वो व्यक्ति जिनकी डायरी में क्या शब्द नहीं था? ना शब्द नहीं था उनके पास। इसीलिए असंभव कामों को भी संभव करके उन्होंने दिखा दिया। जिसके पास ना शब्द होता है, ये काम करोगे? नहीं, ये नहीं कर सकता। हनुमान जी के पास ये ना शब्द नहीं था। बेटा ये काम करके लाना है। वो असंभव काम, जब रात्रि का समय लक्ष्मण को मूर्छा हो गई, उनको जब बर्छी मार दी
और घायल हो गए, तो वैद्य कहां से आए? तो लंका में वैद्य होगा। अब लंका जाएं, दुश्मन की नगरी, सब तरफ से परकोटा, कैसे जाएंगे अंदर? तो अंदर जाकर सुसेन वैद्य अगर नहीं आ रहा है तो उसको उसके घर सहित ही उठा कर ले, तरी तू नहीं जाएगा रणदत्त, तेरू क्या, अरे बचाओ लेकर आ गए। उन्होंने कह दिया भाई सुनो, ये काम बहुत जरूरी है, करना है तुझे, तू नहीं करेगा तो तुझे उठा के इधर लाया हूं, कहीं फेंक दूंगा ना तो उड़ जाएगा ऊपर। समझा दिया उनको, नहीं ये भाई ये धर्म और अधर्म का काम है, तुमको धर्म के काम के लिए लक्ष्मण के लिए औषधि बतानी है। अब वैद्य बहुत अद्भुत वैद्य, देखिए वैद्य, इसीलिए औषधियां किस समय काम करती हैं हम चिकित्सकों को जानने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ये औषधि चाहिए संजीवनी, और वो कहां मिलेगी? यहीं 10 फुट दूर। कहां मिलेगी? 10 फुट दूर थी। कहां? लंका और कहां हिमालय। कहां लंका और कहां हिमालय। ये बूटी कौन लेकर जाएगा, कौन लेकर आएगा बूटी? बड़ा संकट। भाई हमें वैद्य को तो ले आया, अब दवाई भी मैं ही लेकर आऊंगा, रात को मेडिकल स्टोर खुलवाऊंगा या मान लो न्यूरोथेरेपी सेंटर खुलवाऊंगा, ये मतलब क्या बनता है? तो उन्होंने कहा अच्छा बूटी लानी है, और उन्होंने कहा कंडीशन, ये रात्रि के 12 बजे, अर्धरात्रि हो रही है, लेकिन सूर्यास्त अगर सूर्योदय हो गया तो लक्ष्मण जी को वह बूटी काम नहीं करेगी। रात के समय जिस व्यक्ति ने बूटी, और वो रात्रि का समय बहुत थोड़ा, और बूटी का जिसको ज्ञान नहीं, और हिमालय पर्वत बहुत छोटा सा है ना, पहाड़गंज की तरह से जितना बड़ा छोटा पहाड़गंज है, कितना बड़ा हिमालय, और उसमें भी एक बूटी, जहां हजारों बूटियां जिसके अंदर हों, लाखों करोड़ों बूटियां जहां हों, उसमें एक बूटी, उसका नाम भी संजीवनी। केवल थोड़ी पहचान बताई, ऐसी ऐसी होती है, रात के समय ऐसी चमकती है। अभी कहा ही था कि ये लानी है, बोले ओके हो जाएगा काम। क्या बोले? काम होगा क्या? बोले हाँ हो जाएगा काम। और उन्होंने उसी समय रात को राम का नाम लिया और मार दी छलांग, किधर की तरफ? लंका की तरफ, हिमालय की तरफ मार दी। अब वहां जाके हमको पता है अनेक सारी बूटियां देख रहे हैं, बोले ये अब क्योंकि हनुमान जी आए हैं, राम का काम है, तो सब बूटियों को लग रहा है मुझे ले चल, मुझे ले चल। जब सब तरफ बूटियों को देखा, बोले भाई बाबा ये तो पता ही नहीं, जो जैसा वो बता रहे थे चमकेगी, यहां तो बहुत सारी चमक रही है, किसको उठाऊं? तब वही बात, क्या करना है वो आप तय करो, कैसे करना है वो मैं तय करूंगा। और उन्होंने सब बूटियों को प्रणाम कहा, हे देवी मुझे इस प्रकार से आपकी आवश्यकता है। इस समय लक्ष्मण मूर्छित हैं। विनम्रता, कितनी विनम्रता। लक्ष्मण मूर्छित हैं, आप उनको, आपकी जरूरत है, इसीलिए मुझे लेके जाना पड़ेगा। सब बूटियां तो उन्होंने पूरा पहाड़ ही उठा दिया, पहाड़ ही उठा दिया, और ले जाकर सूर्योदय से पहले उस बूटी को देकर के लक्ष्मण जी के प्राण बचा दिए। कितनी बड़ी चीज। मतलब कार्यकर्ता को अगर सीखना है तो यस मैन, कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए? यस मैन, यस, ये काम करना है, यस करना है। उसके लिए रात्रि क्या दिन क्या कोई मतलब नहीं बनता। ये जो हनुमान जी से सीखने की बात है, ना शब्द जिसकी जबान पर है ही नहीं, केवल एक ही है हां। असंभव फिर काम संभव हो जाते हैं, तभी तो हनुमान जी को बात करते हैं। और आज आपको बताऊं, भारत में जितने सिद्ध पुरुष हैं जो साधना करते हैं, जितने शुद्ध पुरुष हैं जो साधना करते हैं, सिद्धियां प्राप्त करते हैं, मैं भी अनेक सारे मंत्रों को जानता हूं। और मैं ये सब बोलने से पहले आज सुबह जब अपनी साधना कर रहा था तब देख रहा था, मेरे हर मंत्र में आखिर में हनुमान जी की दुहाई है। मैं केवल हनुमान जी की दुहाई देकर के काम हो जाता है। कमाल है। हनुमान जी की दुहाई, बजरंग की दुहाई, बस इतना कहते ही काम हो जाता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। केवल भूत और पिशाच जिसके आसपास नहीं आते, लेकिन वहां सुनने की आवश्यकता है। हनुमान वो जिसके मन में काम राम का है, और हम भी राम का काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? ये राम की ही पैथी है, पदस्पर्श चिकित्सा जिसको हम कर रहे हैं, न्यूरोथेरेपी, राम की पैथी है। अहिल्या को उन्होंने इसी से तारा था, और रावण के उदाहरण भी हम इसी में देते हैं कि नाभि कैसे इंबैलेंस की जाती है। नाभि इंबैलेंस करने से रावण को मार दिया था। हम वो चिकित्सा, राम की चिकित्सा हम लोग कर रहे हैं। और राम के परम भक्त हनुमान, परम भक्त हनुमान, और जो जिन्होंने देह अपनी त्यागी नहीं, राम ने देह को त्यागा, कृष्ण ने अपनी देह को त्यागा, हनुमान जी ने देह को नहीं त्यागा। इसीलिए जिनको कहते हैं ना, जो अमर हैं,
जो मरे नहीं कभी, वो राम है, चिरंजीव हैं जो। और इसीलिए कहाँ बहुत साल, बहुत हजारों वर्ष पहले रामायण काल था, उसके बाद में जब कृष्ण का काल आया तो कृष्ण भी अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, ये जो कर्ण बाण मारता है और तेरा जब कर्ण बाण मारता है तो 21 मीटर पीछे जहाज चला जा, उसका रथ चला जाता है, और जब अर्जुन बाण मारता है तो 11 मीटर पीछे कर्ण का रथ जाता है। तो कृष्ण कहते हैं, अरे वाह कर्ण, क्या कमाल है, तूने कैसा बाण मारा। यानी इनका केवल नहीं, गलत हो गया, माना अर्जुन का रथ जो है 11 मीटर पीछे जाता है और कर्ण का रथ 21 मीटर पीछे जाता है। उसके बाद भी कृष्ण जी कहते हैं, अरे वाह क्या कमाल है कर्ण, 11 मीटर भी तूने पीछे धकेल दिया। तो अर्जुन बोलते हैं भगवान को, प्रभु क्या मेरे को डिप्रेशन में ला रहे हो, डिप्रेशन कर रहे हो, आप मेरी तारीफ नहीं कर रहे हो। मैंने उसका बाण मारा तो 21 मीटर पीछे गया और उसका सिर्फ 11 मीटर मेरा रथ पीछे गया, आपने उसकी तारीफ कर दी। बोले पुत्र, तुझे पता नहीं है, ये तेरी ध्वजा पर जो हनुमान जी बैठे हैं, हनुमान जी के बैठने के बाद भी तेरा रथ अगर 11 मीटर पीछे चला जाता है, अगर हनुमान जी उड़ जाएं तो तेरा रथ हवा में कहां उड़ेगा, तू जानता ही नहीं इस बात को। यानी राम उस समय पर भी राम के नाम से ही युद्ध जीता जा रहा था, हनुमान जी के नाम से युद्ध जीता जा रहा था। तो ऐसे महावीर हनुमान, ऐसे एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता हनुमान। और एक गुण और बताता हूं, कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए। हनुमान जी जब लंका गए तो लंका में जाने के बाद उन्होंने राम जी को यह नहीं कहा कि वहां के सारे खर्चे तो दे दो प्रभु, ढूंढ के आना है सीता जी को, या बाद में पर्ची ले जाकर राम को दे दी, नहीं दी। रावण की लंका में रावण के ही खर्चे से, किसके खर्चे से, रावण के, खाना वहां खाना है, तोड़ना वही है। न केवल उनको मारा, एक संदेश भी दे दिया, वहां इतने सारे राक्षसों को मारने के बाद रावण को संदेश भी दे दिया, सीता की खोज भी कर ली, मतलब टास्क भी पूरा कर लिया, और उसको संदेश भी दे दिया कि भाई तू पंगे मत लेना। और उसकी लंका को क्या कर दिया, जला दिया, लंका जला दिया। एक मैसेज दे दिया कि भाई जिसका हूं ना मैं, जिसका हूं उससे पंगे मत लेना, ये देख तेरी लंका भी जल गई, अब कुछ और भी हो जाएगा। ऐसे श्रेष्ठ कार्यकर्ता जिसके गुण हमारे को स्मरण करने चाहिए, भगवान हनुमान के नाम से जपने से, हनुमान के चालीसा से, हनुमान की छोटी छोटी चीज़ों को जपने से हमारे अंदर अनेक सारी पावर्स आती हैं, अनेक सारी सिद्धियाँ आती हैं। इसलिए महावीर हनुमान की जो आज का दिन है, और खासकर आज का दिन मंगलवार को भी है, इसीलिए बहुत ही सिद्धिदायक है, बहुत ही पुण्य वाला है। ऐसे में उनको स्मरण को करना, और मंगलवार को उनके जो हनुमान चालीसा है और जो उनका बजरंग बाण है, बजरंग बाण का अध्ययन करने मात्र से, थोड़े समय की साधना से ये सब कंटिन्यूटी करते हैं, इससे हमारे अपने खुद के चक्र चालू हो जाते हैं, और न केवल चक्र जागृत होने लगते हैं। बहुत परम सिद्धियां जिनको हम सोच नहीं सकते। सिद्धियों का मतलब ऐसे नहीं होता, सिद्धियों का मतलब आपके ऊर्जा चक्र इतने ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना ज्यादा एक्टिव हो जाता है, आपके अंतर की पावर्स इतनी ज्यादा जागृत हो जाती हैं कि फिर आप क्या कर रहे हैं वो आपको ही पता नहीं होता। लोग कहते हैं अरे ये अच्छा, इन्होंने ऐसा कर दिया। आनंद भक्ति में मिलता है। पैसा बहुत कमा सकते हैं, तर्क कर सकते हैं, कंपटीशन कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, लेकिन आनंद नहीं मिल सकता। परेशान करने से, कंपटीशन करने से, धन के पीछे दौड़ने से आनंद नहीं मिलता। आनंद मिलता है भगवत भक्ति के प्रति, भगवान के प्रति, उनके स्मरण करने से आनंद मिलता है, स्थायी आनंद मिलता है। और जब वो मिलता है तो धन अपने आप पीछे आता चला जाता है। ऐसे कितने बाबा हैं, बागेश्वर वालों को देखो ना, अब वो पैसे के लिए लगे क्या, लेकिन कितना सारा कुछ होता चला जा रहा है। वो चाहते हैं तो कंपटीशन करके वो सब कर सकते थे, लेकिन नहीं, भक्ति एक का होना, किसका होना, एक का होना, बस एक का होना जिसके दिमाग में रहता है, एक को समर्पित कर दिया, एक को ही सब कुछ दे दिया, इसके बाद कुछ जरूरत नहीं है, इसके बाद भटकाव खत्म हो जाते हैं। ऐसे हनुमान जी हमको सिखाते हैं। तो हनुमान जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
है।